मेहनत, हिम्मत, लगन और किस्मत हर सपने को साकार करती है। तो मेहनत करते रहिए, आपको एक ना एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। मैं धर्म विमल आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को सुप्रभात और सभी को मैरी क्रिसमस की हार्दिक शुभकामनाएं। 25 दिसंबर है आज मैरी क्रिसमस है, तो एंजॉय करें और साथ ही साथ अपनी पढ़ाई को भी क्या रखना है, बरकरार रखना है। तो आज के अपनी इस वीडियो में हम बात करेंगे विशिष्ट बालक के ऊपर। जो विशिष्ट बालक की जो धारणा है, काफ़ी बच्चों को क्या है कि क्लियर नहीं है। कोई बच्चा सोचता है कि ये सामान्य बालक होता है, कोई सोचता है ये पिछड़ा बालक होता है, बाल अपराधी होता है या क्रिएटिव बालक होता है। तो क्लियर करने वालों के विशिष्ट बालक कौन होता है, विशिष्ट बालक की धारणा क्या होती है। वह बालक जो शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक रूप में औसत बालक से भिन्न हो, अलग हो, या तो कम हो या ज़्यादा हो और उसे विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़े, वह होता है विशिष्ट बालक। सरल शब्दों में हम कहें, जिन बालक में योग्यता का निर्धारण सामान्य बालक का आईक्यू लेवल कितना होता है, 90 के आसपास होता है लगभग, ठीक है। तो जिन बालक में योग्यता का निर्धारण सामान्य बालक की तुलना में कम या ज़्यादा होता है, वह होता है विशिष्ट बालक। यानी आईक्यू लेवल जिसका 90 से कम हो या 90 से ज़्यादा हो, जिसे विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत पड़े, वह होता है आपका विशिष्ट बालक। अब विशिष्ट बालक कोई एक नहीं हो सकता, विशिष्ट बालक कई हो सकते हैं। उसकी बुद्धि उपलब्धि ज़्यादा भी हो सकती है, तो उसे सामान्य गतिविधियों में उसका मन नहीं लगेगा। और एक विशिष्ट बालक वह भी हो सकता है जो किसी भी प्रकार की जिसे ज़रूरत है, जिसे अधिगम निर्योग्यता, डिस्कैलकुलिया, डिस्ग्राफिया या डिस्टीमिया जैसी गंभीर तनाव जैसी जो ये अधिगम की अक्षमताएं हैं, वह रोग है किसी को, तो उसे भी क्या है, ज़रूरत है, हम उसे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। यानी सरल शब्दों में यही है, जैसा ब्लैक बोर्ड पर लिखा है, बस इसी को याद रखना है कि जिन बालक में योग्यता का निर्धारण सामान्य बालक की तुलना में कम या ज़्यादा हो। मान लीजिए कि मैं हूँ, मुझे आईक्यू लेवल कम है, ठीक है, तो मुझे भी ज़रूरत है। और अगर मेरा आईक्यू लेवल जो है वो ज़्यादा है 90 से, तो मुझे भी ज़रूरत है। तो मैं एक विशिष्ट बालक की श्रेणी में आता हूँ। अब देखते हैं विशिष्ट बालक की श्रेणी में कौन कौन से बच्चे आ सकते हैं। पिछड़े बालक, जो पिछड़े हैं उन्हें भी ज़रूरत है शिक्षा की किसी भी रूप में, तो वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आएंगे। बाल अपराधी, जो क्या करते हैं, अपराध करते हैं, झूठ बोलते हैं, चोरी करते हैं या किसी भी प्रकार की स्कूल में लड़ाई झगड़े करते हैं, बाल अपराधी, तो उसे भी किसकी ज़रूरत है, उसे उचित शिक्षा की मार्गदर्शन की ज़रूरत है, तो वो भी किस में आएगा, विशिष्ट बालक में आएगा। अब है सृजनात्मक बालक यानी क्रिएटिव बालक को भी लगातार कुछ ना कुछ मिलता रहना चाहिए अच्छा करने के लिए, तभी वो सृजनात्मक है। और उसे क्या है, जैसे कहते हैं कि क्लास में शिक्षा जो टीचर है वो अगर पढ़ा रहा है तो वो बच्चा क्रिएटिव है और उसे वो पहले से चीज़ आती है, तो वो जो कक्षा है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी, पैडागोजी के अनुसार उसे वो कक्षा बोरिंग लगेगी, क्योंकि उसे वो आता है, क्योंकि वो क्रिएटिव है, सामान्य से ज़्यादा उसमें आईक्यू लेवल है, बुद्धि है, तो उसका ध्यान उस क्लास में नहीं लगेगा, तो उसे भी और ज़्यादा प्रोत्साहन की क्या होती है, ज़रूरत होती है, विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत होती है। मंद बुद्धि बालक, अब मंद बुद्धि बालक तो बिल्कुल ठप हैं एक तरीके से, उन्हें तो जाहिर सी बात है कि ज़रूरत है ही, हर प्रकार की ज़रूरत है मंद बुद्धि बालकों को। भाषिक दोष, कुछ बालकों में क्या होता है, भाषिक दोष होता है, ठीक प्रकार से वो भाषा का संप्रेषण नहीं कर पाते, यानी भाषा को बोल नहीं पाते हैं, तो वह भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में ही आते हैं। भाषिक दोष कैसा हो सकता है, आकलाना हो सकता है, तो इस प्रकार के जो दोष हैं वह बालक भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं। अब है मनोरोगी बालक, जिन्हें एक तरह का भ्रम हो जाता है कि मेरी उंगली ये छोटी है या ये बड़ी है, या मैं ऐसा नहीं हूँ या मैं उसके जैसा नहीं हूँ, तो उन्हें कहते हैं मनोरोगी बालक, तो वह बालक, उन्हें भी ज़रूरत है। संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, संवेगात्मक यानी जिनका संवेगों का क्या हुआ हो, विकास ना हुआ हो, उन बच्चों को भी किसकी ज़रूरत है, विशिष्ट आवश्यकताओं की ज़रूरत है। तो ध्यान रखना है कि विशिष्ट बालक
कौन है। जिसमें बुद्धि IQ लेवल सामान्य से ज़्यादा हो या कम हो, उसे हम विशिष्ट बालक की श्रेणी में रखते हैं। ये सामान्य है और ये आपका क्या हो गया, स्पेशली हो गया। तो ये दोनों तरफ है, ज़्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। तो विशिष्ट बालक, आई होप आज का टॉपिक आपका क्लियर हुआ होगा कि विशिष्ट बालक कौन होता है। और IQ लेवल का पूरा ध्यान रखना है, क्वेश्चन कई बार आया हुआ है। विशिष्ट बालक की पहचान करने के लिए भी दिया हुआ है क्वेश्चनों में। CTET की पिछले क्वेश्चन पेपर आप उठा के देखेंगे तो उसमें सारा कुछ दिया हुआ है। तो धन्यवाद दोस्तों, और इसी तरह की चाइल्ड डेवलपमेंट सेक्शन वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल से लगातार जुड़े रहें और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अंत में धर्म विमल आपसे यही कहता है कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। अपनी यूनिक ID बनाएं, अपनी पहचान बनाएं, किसी दूसरे को कॉपी ना करें कि वो ऐसा कर रहा है तो मैं भी उसके जैसा करूं। अपनी आइडेंटिटी खुद बनाएं ताकि लोग आपको फॉलो करना सीखें। तो धन्यवाद दोस्तों।